रेडॉक्स रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया था। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करना है। जैसे किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, सभी में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालिए। देखिए शायद आंसर ये होना चाहिए। अब देखिएगा कौन है, किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है। ऑक्सीजन सभी में है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी में ऑक्सीकरण की संख्या सबसे अधिक किसमें है। अब इसमें ऑक्सीजन फ्लोराइड में होना चाहिए, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि आप करके देखिएगा कि किसमें ज़्यादा आ रहा है। इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करिएगा और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना इससे भाग दीजिएगा, इसका वेट निकालकर। असमानुपातन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, वैसे रिएक्शन कि जिसमें एक ही एटम्स का क्या है ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसे असमानुपातन कहा जाता है। इसको लिखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 ये अधिक समय लेगा, इससे अधिक समय ये लेगा, इसको बैलेंस करना है। एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में है, आप कीजिएगा बैलेंस। इसमें किसकी ऑक्सीकरण हुई है और किसका अवकरण, जैसे इसमें एक हम बता देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर KClO3 है, यहाँ KCl और फिर 3O2। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2, यहाँ पर +1, यहाँ पर क्लोरीन का +5, यहाँ +1 -1 और यहाँ पर 0। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का घट के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जब घट गया तो रिडक्शन। ये क्लोरीन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, नहीं, -2 से बढ़ गया, -2 से बढ़ा तब ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्लोरीन का +5 से -1 आ गया, तो ये रिडक्शन। ठीक, क्योंकि जब देखिएगा मीन पॉइंट 0 से इधर जाइएगा तो पॉजिटिव +1 +2 +3 ऐसे होता है, -1 -2 -3 इस तरह। अगर बढ़ जाए, पॉजिटिव में चला जाए तो ऑक्सीडेशन, निगेटिव में आ जाए तो रिडक्शन। अगर इधर से इधर जाने लगे यानी कि मान बढ़ रहा है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन में। तो -2 से क्या हो गया, बढ़ के 0 हो गया, तब इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और +5 से घट के यहाँ पर -1 हो गया। पोटेशियम में कोई अंतर नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी तरह आप करके सब बनाइएगा, देखिएगा। और NCERT बुक में भी है, उससे आप बनाइएगा, देखिएगा, सीखिएगा। ठीक, इसमें एक ठो और क्वेश्चन जी H नंबर दे दिया जा रहा है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अवकरण की परिभाषा देने हैं। नेक्स्ट में है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा दीजिए, और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम का उल्लेख करना है। 6 या 7 नियम है, उसमें लिखिएगा। जैसे नियम में आता है कि मुक्त अवस्था में 0 होगा, जैसे यहाँ पर है ये Br2, भले 2 यहाँ देखने में है लेकिन है मुक्त अवस्था में, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। दूसरा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जनरली -2 होगा। ऑक्सीजन फ्लोराइड में +2 होता है। इसी तरह लिखिएगा। हाइड्रोजन का +1 जनरली होता है, और मेटल के साथ अगर जुड़ा रहे तो मेटेलिक हाइड्राइड में -1 होगा। तो ये सब लिखिएगा, उसमें जो रूल है। ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को परिभाषित करना है, उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। हाँ, ये बैलेंस करने में समय लगेगा, और इस चैप्टर का मुख्य चीज़ यही है।
अब यहाँ एक बात बता दें कि अगर आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अगर बैलेंस हो जाता है, इसके पहले भी क्वेश्चन दिया गया था, तो सभी को आप एक जगह नोट कीजिएगा और उसको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलन कीजिएगा। पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा करने के बाद उसे ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित कीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है, इसको नोट कीजिए और बनाइए। अधिक से अधिक इस पर थोड़ा टाइम दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सही रहेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा और बैलेंस कीजिएगा। इस चैप्टर का मुख्य चीज़ यही है, यानी कि आपको 5 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन पे अधिक ध्यान देना होगा। ठीक, इसे नोट कीजिए और बनाइए और रिवीजन में रखिएगा। ये यहाँ क्लास 11th का है और फिर इसको क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें मिलता है